हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुनीता स्टाइलिश में। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज से मेज़रमेंट लेकर के ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, यहाँ हमने नाप के लिए सबसे पहले एक रेडी ब्लाउज़ ले लिया है। इसको सबसे पहले आपको हुक को लगा लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको इसका सबसे पहले शोल्डर नापना है। तो ये देखिए, हमारा 10 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा शोल्डर 10 इंच निकल कर आया है। अब हम अपना चेस्ट को नापेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा 16 इंच आ रहा है, यानी कि ये ब्लाउज़ हमारा 32 इंच का है, 32 साइज का, ठीक है। अब हम कमर का नाप करेंगे। तो कमर को सबसे पहले आपको खोल लेना है, उसके बाद आपको नापना है। हुक की पट्टी की तरफ से आपको लेते हुए इस किनारे तक आई की पट्टी को छोड़कर नापना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 28 इंच का कमर आ रहा है। अब हम पीछे का लंबाई देख लेंगे। तो इसको इस तरीके से पलट देंगे हम, और शोल्डर जहाँ हमारा जॉइंट हुआ है वहाँ से देखिए यहाँ हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 12 इंच, ठीक है। तो लंबाई हमारा 12 इंच हो गया। तो ये थोड़ा सा जिसका हाइट कम होता है तो उसका ब्लाउज है ये, ठीक है। तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। और अपना देखिए, यहाँ हमने 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है। इसको अच्छी तरीके से आपको फैला लेना है, और सबसे पहले आपको अपने कपड़े की चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए, यहाँ हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया। उसके बाद देखिए, जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको चौथा भाग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मार्किंग कर देना है। तो देखिए, मेरा मेरा मतलब हम 32 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। तो ये कपड़े का चौड़ाई निकल गया हमारा। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, जिसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा करना है आपको, ठीक है। छोटा पल्ला हमारे पीछे पार्ट के लिए होगा, और आगे का पल्ला हमारा उससे 1/2 इंच बड़ा होगा। जितना भी आप लेंथ लेना है आपको, उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है, और आगे के पल्ले के लिए आपको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, ठीक है। अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो आपको 1/2 इंच, और अगर आप सूती वाला बना रहे हैं यानी कि कॉटन ब्लाउज बना रहे हैं, तब वो आपको कम से कम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। अब इसको आपको फोल्ड कर देना है 4 फोल्ड में। अब सारे निशान लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम अपना पीछे का गला चेक करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपना शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ हम पहले अपना गला चेक कर लेते हैं, जो कि 9 इंच है, ठीक है। तो यानी कि ये ब्लाउज़ हमारा डीप है। तो डीप नेक एक तो हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो हम उसमें कितना लेंगे, 5 इंच का शोल्डर लेना है हमको इसमें, ठीक है। यहाँ हम 5 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। अब बात करते हैं आर्म होल का। तो जितना भी आप शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आर्म होल लेना है, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो, ठीक है। और इसका एक बॉक्स बना लेना है। अब हम अपना चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना आर्म होल देख लेते हैं कि हमारा कितना आर्म होल आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा 6.5 इंच का आर्म होल है, ठीक है। अब देखिए, चेस्ट का नाप करेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है, 32 का चौथा भाग हमारा आएगा 8 इंच, और यहाँ हमारा 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। अब हम अपने आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। तो 1 इंच पर एक निशान बनाना है, और एक 1.5 इंच पर। अब देखिए, इसका हम आधा करेंगे। इसको आधा करने से क्या होता है कि हमारा जो आर्म होल का जो शेप होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों को जो दिक्कत आती है ना, तो ऐसा अगर वो निशान लगा कर करेंगे तो उनसे दिक्कत नहीं होगी। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपना आर्म होल को चेक करेंगे। अभी हमने चेक किया था तो हमारा आर्म होल निकल कर आया था 6.5 इंच। तो देखिए, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन पर 6.5 इंच का निशान आ गया, ठीक। अब हम अपने गले के लिए चौड़ाई निकालेंगे। तो डीप नेक में हम हमेशा गले का चौड़ाई भी कम रखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम अपना गले का चौड़ाई 2 इंच रखेंगे, और इसका देखिए, इसकी लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच। अब 1/2 इंच देखिए शोल्डर की तरफ से, यानी कि फ्रंट गले की तरफ से शोल्डर की तरफ आपको झुकाना है, ठीक है। और अपनी बेल्ट का अब निशान लगा लेंगे। तो देखिए, 3 इंच पर हमको नीचे की तरफ से मार्किंग करना है। तो ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ तक होने के बाद अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 30, 32 और 33 तक के ब्लाउज़ में हम
5 इंच के कटोरी लगाते हैं, तो आप आराम से 5 इंच के कटोरी का निशान आप 32 साइज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 5 इंच का कटोरी का निशान लगा देते हैं। तो हम सीधा करें। अब इसको आपको सीधा करना है। इस तरीके से। अब बात करते हैं कटोरी का शेप का। तो अगर आपको कटोरी का शेप देना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए फ्रंट आर्म होल की तरफ से आपको देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। ठीक है, और फ्रंट गले की तरफ से आपको 1.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। ये हो जाने के अब इन बाद तीनों आपको निशानों को आपको पहले मिला लेना है। आपको मिला देना है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए हल्का सा हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी कितने अच्छे तरीके से कटोरी का शेप आया है। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए यहाँ हम गोलाई का शेप दे देंगे अपनी कटोरी के लिए। अब हम अपनी कमर का नाप लेते हैं। तो कमर हमारा कितना है? 28 इंच। 28 का चौथा भाग हमारा आएगा 7 इंच। 1 इंच का पीछे के टक्स के लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब देखिए हम इन निशानों को हम मिलाएंगे, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से और मार्जिन वाले को मार्जिन वाले से। अब इन सारे निशानों को हम कट कर लेंगे। देखिए जो जो पार्ट हमारा निकल कर आएगा, तो सबसे पहले आपको बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। अब इस पार्ट को हम खोलेंगे और इसको अलग करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब पीछे के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गले का चौड़ाई हमने लिया था 2 इंच, तो यहाँ हम पहले 2 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ हम 9 इंच का मार्किंग कर रहे हैं और इसका चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। अब इसको भी सीधा कर लेते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम अच्छा सा शेप दे देते हैं। अब पीछे के टक्स का बात आता है। तो देखिए जितना भी आपका कमर होगा उसको आपको आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कमर हमारा 28 इंच है। तो देखिए 7 पर हम देखिए 7 पर निशान लगाकर इसका हम आधा कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा बीच सेंटर आएगा वहीं पे आपको टक्स के लिए निशान लगाना है और हाफ इंच इस तरीके से तिरछे में निशान लगा देना है। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। अब ये टक्स पे भी हम नॉचेस लगा देंगे। और देखिए गला हमारा कट कर रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे और हमारा जो तीरा है, कटोरी है, बेल्ट है, इन सारे पार्ट्स को हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद कटोरी की कटिंग, और ये हमारा तीरा निकल गया, ये कटोरी। अब जो हमने आर्म होल के लिए देखिए 1/2 इंच का निशान लगाया था उसको हम कट कर लेंगे। अब हम अपने बाजू के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से कपड़े को ले लेना है और 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद अब आपको कपड़े का चौड़ाई देखना है। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा ना उसमें आपको इसका चौथा भाग करके अपना कपड़ा का चौड़ाई निकाल लेना है, जिस तरीके से आप ब्लाउज के लिए लेते हैं। तो ये आपका कपड़े का चौड़ाई निकल गया। अब हम जितना भी नीचे से आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा उसको आपको कट करके निकाल देना है। अब बाजू का लंबाई देख लेते हैं। तो ये हमारा 3.5 इंच है। गोलाई हमारा 5.25 इंच है और आर्म होल तो हमारा 6.5 इंच था। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए लंबाई का निशान लगा लेते हैं हम पहले। तो लंबाई हमारा 3.5 इंच है और 1/2 इंच का हम मार्जिन लेंगे दबाव के लिए और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए खुले वाले साइड से आपको 2 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये क्योंकि ये हमारा छोटा बाजू है, 4 इंच से कम का ये स्लीव्स है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग कर रहे हैं, 2 इंच डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद अपनी बाजू की मोहरी का निशान लगाना है। तो बाजू की मोहरी हमारी 5.25 इंच है और 1.5 इंच का मार्जिन। अब अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच है। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए हम शेप दे देते हैं इस तरीके से और फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी
हाफ इंच का निशान लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके पहले निकाल लेते हैं और ये बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है अपनी बाजू का। तो देखिए बीच सेंटर पे आपको नोचेस लगा लेना है। उसके बाद इसको खोलना है दोनों पार्ट को। उसके जो भी हमने आर्म होल के लिए गहराई का निशान लगाया था उसको कट करके निकाल देना है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा था, तो जो भी हमारा कटोरी का पार्ट निकलेगा तो उसको आपको रख कर सबसे पहले निशान लगा लेना है। ये जैसा है उसको पहले आपको उतार लेना है। अब इसको हम साइड कर देंगे। इसके बाद देखिए इसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो देखिए इस तरीके से तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ और दोनों किनारों की तरफ आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो देखिए इधर से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इधर से 1.5 इंच का, और नीचे की साइड से भी आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब देखिए इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे और गले की तरफ देखिए हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, सिर्फ हाफ इंच, ठीक है। अब देखिए सारे निशानों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे तो बस हमारी कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इसको ऐसे और इसको इस तरीके से, बस ये हमारी कटोरी बनकर तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हमारी कटोरी कटकर तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।